ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखा हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, ये स्टेप्स हमको याद रखना है, ये स्टेप्स को ही हमको फॉलो करना है, ठीक है, थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ये डायग्राम दिया है और बोला है कि ड्रॉ shear force diagram and bending moment diagram, ठीक है। Let us go by our rules. Mark all critical points and draw vertical line from each critical point. Critical point कौन कौन होता है, ये 5 चीजें critical point है। First, point load, start and end point of UDL, fixed support, couple and point where shear force diagram changes its sign, okay। 1 by 1 हमेशा सीक्वेंस में जाओ, हमेशा सीक्वेंस में जाओ, ठीक है। नंबर 1, पॉइंट लोड। किधर किधर है पॉइंट लोड? अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में ए और बी, इसको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, ए बी। क्वेश्चन में ए एंड बी ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट कि यहाँ पे कितने पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। एक पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, रिएक्शन, ये क्या सपोर्ट रिएक्शन है, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज योर आर ए, ये आर है, यहां पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, आर इज एक्टिंग एट पॉइंट ए, तो ए क्या बन गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा पॉइंट लोड यहां पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको नाम देना पड़ेगा। तो ए है, बी है, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूं सी। तीसरा पॉइंट लोड यहां पर है, नाम देना पड़ेगा उसको, लेट्स से ए बी सी डी। चौथा पॉइंट लोड इधर है पॉइंट बी, रिएक्शन क्या है ये आर बी, ऑलरेडी उसको क्वेश्चन में नाम दिया है, बी दिया है, तो फिर से नाम देने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा क्रिटिकल पॉइंट, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल। यहां पे यूडीएल कितना है, ठीक है, देख के लग रहा है कि एक ही है, लेकिन हमेशा याद रखो, हमेशा यूडीएल का ये यूनिट्स चेक करना। यहां पे देख के लग रहा है कि एक ही यूडीएल है, ए से शुरू हो रहा है और डी पे खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे कितने यूडीएल है, 2 यूडीएल है, एक 2 किलो न्यूटन पर मीटर, दूसरा 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 अलग अलग यूडीएल है, 2 अलग अलग यूडीएल है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल जो है वो भी क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो फर्स्ट यूडीएल, ये फर्स्ट यूडीएल जो है ना 2 किलो न्यूटन पर मीटर वाला, वो शुरू ए से हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट यहां पे है और एंड यहां पर हो रहा है सी पे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट पॉइंट को ए मार्क कर चुके, हम लोग ए बोल चुके और एंड को सी बोल चुके, तो फिर से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड यूडीएल कहां पे शुरू हो रहा है, सी पे शुरू हो रहा है और डी पे खत्म हो रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ यूडीएल को मार्क कर चुके, तो फिर से मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट यहां पे नहीं है, कपल यहां पे नहीं है, एंड पॉइंट वेयर एसएफडी चेंजेस इट्स साइन, वो तो अभी मालूम नहीं पड़ेगा, वो एसएफडी डायग्राम बनाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो इन ऑल 1 2 3 4 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, और चारों क्रिटिकल पॉइंट से मुझे क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट ऑल यूडीएल टू पॉइंट लोड, कन्वर्ट ऑल यूडीएल टू पॉइंट लोड इन ईच पार्ट। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या कि अभी ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इन्होंने क्या किया है, ये एंटायर बीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए सी, पार्ट सी डी एंड पार्ट डी बी, ठीक है। तो चेक करो क्या पार्ट ए सी में यूडीएल है, यस यूडीएल है, यूडीएल है, तो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पॉइंट लोड। तो मैं ये कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड को इससे बना रहा हूं, डॉटेड दिखाता हूं मैं हमेशा उसको, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये है यूडीएल जो है ना, ये 2 किलो न्यूटन एसी, एसी पे ध्यान देना हम लोग, पार्ट एसी, पार्ट एसी में यूडीएल एक्ट हो रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर, मतलब ये 1.5 मीटर पे एक्ट होगा। ये पूरा कितना है, एसी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और ये बचा कितना 1.5। पॉइंट लोड का वैल्यू कितना रहेगा, इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, लेंथ ऑफ यूडीएल कितना है 3 इंटू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कितना है 2, दैट इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, ठीक है, कितना 6 किलो न्यूटन, राइट। माइंड इट
एक बार तुमने जब यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि पार्ट एसी में यूडीएल नहीं है, सिर्फ क्या है वो कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड है। आई रिपीट कि जब हम लोग कोई भी पार्ट में यूडीएल को कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट लोड पे, ठीक है, पॉइंट लोड को दिखाने के बाद हम ये मान के चलेंगे, ठीक है, मान के चलेंगे, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हम मान के क्या चलेंगे कि उस पार्ट एसी में यूडीएल था, अभी क्या है उसके बदले पॉइंट लोड है, ठीक है, यूडीएल था अभी क्या है पॉइंट लोड है, राइट, ओके। उसके बाद फिर सी डी में क्या है यूडीएल एक्ट हो रहा है, यस हो रहा है, कन्वर्ट करो उसको पॉइंट लोड पे। तो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं मैं पॉइंट लोड का, और ये कितना है 2, तो यहां से 1 मीटर और यहां से ये भी 1 मीटर, क्योंकि सी डी कितना है 2 है, तो सी डी के सेंटर पे एक्ट होगा, तो 1 मीटर 1 मीटर। वैल्यू कितने रहेगा इसका, लेंथ ऑफ सी डी कितना है, यूडीएल कितना है इसका 2 इंटू इंटेंसिटी कितना है 1, दैट इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। तो ये जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू कितना है 2 किलो न्यूटन। तो जब हमने सी डी पार्ट में जो यूडीएल था उसको क्या किया हम लोगों ने, कन्वर्ट किया किसमें, पॉइंट लोड में। तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्ट सी डी में यूडीएल एक्ट हुआ करता था, अभी क्या एक्ट हो रहा है, लेकिन पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, अभी क्या हो रहा है पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। डीबी में कोई यूडीएल नहीं है तो कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। तो इन ऑल सेकेंड, याद रखो हमेशा सेकेंड स्टेप के बाद तुम्हें सिर्फ नजर क्या आएगा, पॉइंट लोड नजर आएंगे, पॉइंट लोड RA 6 3 2 5 एंड RB कितने पॉइंट लोड है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट। अभी हमें यूडीएल नजर नहीं आ रहा, अभी यूडीएल नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यूडीएल को कन्वर्ट किया किसमें, पॉइंट लोड में, राइट। एक चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया, यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, पॉइंट लोड में, तो ऑब्वियसली यूडीएल गायब हो गया। हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशंस इजी हो जाए। सो नाउ अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या इस बीम के ऊपर तुम्हें यूडीएल नजर आ रहा है, क्या इस बीम के ऊपर तुम्हें कोई यूडीएल नजर आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नहीं नजर आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सर आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो यूडीएल था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 6 किलो न्यूटन। यहाँ पे जो था यूडीएल उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, तो सब यूडीएल गायब हो गया। अभी सिर्फ क्या दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट लोड नजर आ रहा है बस, ठीक है, राइट। नाउ गो फॉर थर्ड स्टेप क्या, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन यहां पे लिखोगे ऐसे, सपोर्ट रिएक्शन या फिर सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन। पहला स्टेप, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए इज इक्वल टू 0। हर एक पॉइंट लोड का मुझे क्या निकालना है, अभी मोमेंट निकालना है। कितना पॉइंट लोड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक फोर्स का मुझे क्या निकालना है, मोमेंट। About which point? About point A. About point A. So let us consider RA. ये RA is passing through point A, तो उसका मोमेंट 0। उसके बाद 6 किलो न्यूटन इंटू 1.5 लिखो यहाँ पे, 6 किलो न्यूटन इंटू 1.5 ब्रैकेट क्लोज। ये 1.5 कैसे घूमेगा, अबाउट पॉइंट A, ठीक है। अभी देखो 6 है ना, 6 किलो न्यूटन ये फोर्स हो गया, वर्टिकल फोर्स, और डिस्टेंस क्या लेंगे, इस पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है वो 1.5। कैसा घूमेगा 1.5, क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 3 किलो न्यूटन इनटू डिस्टेंस कैसा रहेगा, इस पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो यहां पे लिख लो 3 इंटू 3। कैसा घूमेगा ये 3, एसी जो है 3 मीटर लॉन्ग, कैसा घूमेगा ये डिस्टेंस 3 मीटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। उसके बाद 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन यहां पे एक्ट हो रहा है। अब यहां से ए तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे जब हम लोगों ने जब 6 किलो न्यूटन लिया तो क्या किया, वहां से ए तक का डिस्टेंस लिया।
जब ये 3 लिया तो यहां से ए तक का डिस्टेंस, अब 2 ले रहे तो यहां से ए तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रहेगा ये 3 + 1 दैट इज 4। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, और 2 × 4, और ये 4 कैसे घूमेगा, डिस्टेंस 4 ये कैसे घूमेगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ए। उसके बाद 5 4 से, और डिस्टेंस कितना रहेगा, इस पॉइंट से लेके ए तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा 5। तो ये क्या हो रहा है 5 × 5 कैसे घूम रहा है ये क्लॉकवाइज। आरबी यहां पे एक्ट हो रहा है, अभी यहां से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना रहेगा ये 3 4 5 6 7। तो यहां पे आरबी × 7 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना एबी, ये फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, तो ये एबी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए माइनस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कैलकुलेशंस करने के बाद हमें आर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, देयरफॉर आर बी का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 7.28 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इमीडिएटली क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे 7.28 किलो न्यूटन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या रहेगा इसका, f(y) = 0। ठीक है, मतलब ओनली कंसिडर वर्टिकल फोर्सेस। कैसा रहेगा ये, लेट्स से आर ऊपर जा रहा है प्लस आर 6 नीचे आ रहा है -6, 3 नीचे आ रहा है -3, 2 नीचे आ रहा है -2, 5 नीचे आ रहा है -5। आरबी ऊपर जा रहा है, कितना आरबी 7.28 प्लस 7.28 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मुझे यहां से आर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है, तो यहां पे लिख दो आर ए कितना 8.72 किलो न्यूटन। ओके राइट, तो मेरा सपोर्ट रिएक्शन हो गया, सपोर्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे तुमने सपोर्ट रिएक्शन निकाला यहां पे लिख दिया करो, डायग्राम में लिख दिया करो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड शियर फोर्स। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो यहां पे लिखता हूं मैं SF शियर फोर्स कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके, और यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में शियर फोर्स ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। ठीक है, हमारे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ओके, यहां पे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, A C D B 1 2 3 4 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो यहां पे हमारा शियर फोर्स कैलकुलेशन कितना निकलेगा, वैल्यूज कितने आएंगे, 4 का 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, AL AR CL CR DL DR BL BR। ठीक है, अब सवाल यह उठेगा कि सर जब हमने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट्स में पॉइंट लोड को हम क्या कंसीडर करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, जिधर भी पॉइंट लोड हो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो फिर ये यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड भी क्रिटिकल पॉइंट होगा क्या, आंसर है नहीं। यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। आई रिपीट, यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। आई रिपीट, यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, राइट, ओके। अरे फिर से मैं बोल रहा हूं कि अभी तुम्हें क्या नजर आ रहा है, क्या तुम्हें यूडीएल नजर आ रहा है, नहीं, तुम्हें यूडीएल नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने यूडीएल को क्या किया, कन्वर्ट किया पॉइंट लोड पे। तो मुझे अभी यहां पे सिर्फ क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 वर्टिकल फोर्सेस नजर आ रहे हैं मुझे।
यूडीएल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, भूल जाओ कि यूडीएल है, भूल जाओ। सिर्फ क्या है अभी पॉइंट लोड से, क्योंकि तुमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट हमारा कैलकुलेशंस। shear force AL, shear force AL, AL मतलब A का लेफ्ट साइड, तो ये जो है वो क्या है AL। तो इस जगह पे कितना shear force है मुझे निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आइए तुम इस लाइन के लेफ्ट साइड में पूरा shear force कंसीडर करो। आई रिपीट, shear force मतलब वर्टिकल फोर्स, आई रिपीट shear force मतलब वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो ये AL के लेफ्ट साइड में तुम shear force कैलकुलेट करो, टोटल shear force कितना एक्ट हो रहा है, या फिर ये लाइन AL के राइट साइड में तुम टोटल shear force कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। ठीक है, और तुम्हें हमेशा दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। अगर तुमने AL का लेफ्ट लिया या फिर AL का राइट साइड में तुमने पूरा वर्टिकल फोर्स या फिर shear force को टोटल किया, तुम्हें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। लेट मी प्रूव, इसको प्रूव करता हूं, इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, लेट मी प्रूव। अगर मैं बोलता हूं कि AL का मैंने लेफ्ट साइड लिया, AL का लेफ्ट साइड लिया, क्या लेफ्ट साइड में कोई भी तुम्हें shear force, वर्टिकल फोर्स, shear force मतलब क्या, वर्टिकल फोर्स, क्या तुम्हें AL के लेफ्ट साइड में कोई भी shear force नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो अगर मैं shear force AL का लेफ्ट साइड लेता हूं तो मुझे shear force कितना मिल रहा है, 0। AL ये लाइन है का लेफ्ट साइड में कोई भी shear force नहीं है, वर्टिकल फोर्स कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा। अभी चेक करते हैं, अगर मैंने AL का राइट साइड ले लिया होता तो आंसर 0 आया होता या फिर कुछ और आया होता। चेक करते हैं, shear force AL अगर मैं अभी राइट साइड ले लूं, राइट हैंड साइड ले लूं तो क्या होगा, चेक करते हैं तो क्या होगा। AL के राइट साइड में तुम देखोगे कि पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे 6 फोर्स राइट साइड में ही है और लेफ्ट साइड में एक भी फोर्स नहीं है। इसलिए इजीली हम लोगों ने क्या बोल दिया कि AL लेफ्ट साइड में 0 shear force और AL राइट साइड में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसका थोड़ा सा हिसाब किताब मारना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, चेक इट। shear force हम लोग क्या कर रहे हैं, AL का राइट साइड ले रहे हैं, राइट साइड में shear force ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, वो नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ऊपर गया तो पॉजिटिव, राइट साइड में ऊपर गया तो नेगेटिव। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज -8.72। राइट साइड में shear force नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव 6। राइट साइड में shear force नीचे आ रहा है, क्यों मैं हमेशा राइट साइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग ने अभी क्या ले रहे हैं, AL का राइट साइड ले रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, राइट साइड राइट साइड राइट साइड। ठीक है, 3 नीचे आ रहा है पॉजिटिव प्लस 2 नीचे आ रहा है पॉजिटिव, 5 नीचे आ रहा है प्लस 5, R भी ऊपर जा रहा है -7.28। ओके, अभी हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। -7.82 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 -7.28, कितना आंसर आ रहा है, 0। कितना आंसर आ रहा है, 0। तो वैल्यू एट AL, shear force at AL, shear force at AL, I repeat, shear force at AL, shear force at AL, either you take left side or you take right side, आंसर तुम्हारा दोनों का सेम रहेगा। इसको पहले अपने दिमाग में डाल दो। ठीक है, राइट। फर्स्ट सम में हम लोगों ने क्या किया था, हमेशा क्या कर रहे थे, AL लेफ्ट साइड, AR लेफ्ट साइड, CL लेफ्ट साइड, CR लेफ्ट साइड, उसके बाद फिर DL लेफ्ट साइड, DR लेफ्ट साइड, वैसे ही किए थे हम लोगों ने फर्स्ट हमारे न्यूमेरिकल में, राइट ना। फर्स्ट सम में हमने ऐसे किया था, हमने क्या किया था, हमेशा लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लिए थे हम लोगों ने। लेकिन अभी एक और कंसेप्ट मालूम पड़ रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें लेफ्ट साइड लेना पड़े। अगर हमने राइट साइड भी ले लिया तो भी मुझे आंसर सेम मिलेगा।
तो भी मुझे आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि किस साइड तुम्हारा शियर फोर्स, नंबर ऑफ शियर फोर्स कम है। अभी यहां पे कैसा है, AL के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ शियर फोर्स 0, तो मैं क्या करूंगा, AL लेफ्ट लूंगा। राइट लेने जाऊंगा तो मुझे इतना सब कुछ करना पड़ेगा, हिसाब किताब। आंसर सेम मिलेगा, मुझे आंसर सेम मिलेगा, लेकिन इतना हिसाब किताब करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें कुछ गलती कर दूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी से क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाते हैं। हम हमेशा इसको फिक्स रूल नहीं करेंगे कि हमेशा लेफ्ट लो लेफ्ट लो लेफ्ट लो। हम लेफ्ट ले सकते हैं, ओके, लेफ्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट वर्क करें, स्मार्टली, तो लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा। कौन सा लेना है, लेफ्ट राइट, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शियर फोर्स। ओके, लेट अस मूव अहेड। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि मैं AL का लेफ्ट लू या फिर राइट लू, आंसर सेम आएगा। आई रिपीट, AL का लेफ्ट लू या राइट लू, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली AR का लेफ्ट लू राइट लू, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली CL का लेफ्ट लू राइट लू, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली CR का लेफ्ट लू राइट लू, आंसर सेम आएगा। राइट, ये है कंसेप्ट। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। तो AL का मैं लेफ्ट ले रहा हूं क्योंकि लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है, तो मैं सीधा लिखता हूं इट इज 0। नाउ शियर फोर्स AR, अब ये AL को धक्का मार के A के राइट में लेके आ गया, राइट में लेके आ गया। यहां पे यूडियल नहीं है, ओके, सिर्फ पॉइंट लोड है AL के राइट में। यहां पे लेट्स से दिस इज AR, सॉरी, दिस इज AR, दिस इज AR। ओके, एक डाउट तुम्हारा ये भी उठेगा कि सर ये A के राइट साइड में किधर लू, मतलब इधर बनाओ या फिर इधर AR लू या फिर इधर AR लू, किधर लू? ठीक है, ध्यान में ये रखना कि जब तुम कोई भी पॉइंट के लेफ्ट या राइट में तुम जब ये लाइन ड्रॉ करोगे, ध्यान ये रखना कि वो कोई भी दूसरा पॉइंट लोड को क्रॉस ना करे, दूसरा पॉइंट लोड को क्रॉस ना करे। फॉर एग्जांपल A के राइट में तो ये भी है और ये भी है, AR, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये AR ने इसका जो पॉइंट लोड है ना, इमीडिएट पॉइंट लोड, उसको क्रॉस नहीं किया। ये वाला AR जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, A से चलते ये पॉइंट लोड को उसने क्रॉस कर दिया। तो पॉइंट लोड जो रहेगा ना, इमीडिएट पॉइंट लोड, वो उसका उस लाइन का क्या रहेगा, लिमिटेशन रहेगा। वो पॉइंट लोड को क्रॉस नहीं कर सकता। ये लाइन जो है ना, AR पॉइंट लोड को क्रॉस नहीं कर सकता। तो हम इसको यहां पे दिखा देंगे। नाउ सिमिलरली AR का तुम लेफ्ट लो या फिर राइट लो, आंसर सेम आएगा। जो हमने देखा ना यहां पे कि AL का लेफ्ट लो या फिर राइट लो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली AR का लेफ्ट लो या फिर राइट लो, आंसर सेम आएगा। किस साइड में तुम देखो कि शियर फोर्स कम है, लेफ्ट में सिर्फ एक ही है और राइट में 1 2 3 4 5, तो मैं क्या लूंगा, लेफ्ट साइड लूंगा। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में शियर फोर्स ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव प्लस 8.27 किलो न्यूटन हो गया AL AR। अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन है, ये पॉइंट लोड नहीं है, क्रिटिकल कौन है, C। तो हम कहां पे चले गए, अभी यहां से उड़ के C के पास, CL, दिस इज CL। क्या ये CL को मैं इधर बना सकता हूं, नहीं, क्योंकि CL का लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन ये पॉइंट लोड, इस पॉइंट लोड को CL क्रॉस नहीं कर सकता, सिंपल। ठीक है, अब CL का तुम लेफ्ट लो या फिर राइट लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन लेफ्ट में लेंगे तो कितना पॉइंट लोड है, 1 2, राइट में लेंगे तो कितना पॉइंट लोड है, 1 2 3 4। तो बेस्ट क्या है, CL का लेफ्ट लेता हूं। तो लेफ्ट साइड में नीचे गया तो यहां पे लिखता हूं शियर फोर्स CL लेफ्ट साइड, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। CL का लेफ्ट साइड, 6 नीचे जा रहा है इसलिए -6, ये ऊपर जा रहा है इसलिए +27, 2.27 किलो न्यूटन। ठीक है, 2.27 किलो न्यूटन। शियर फोर्स CR, अब CL को धक्का मार के C के राइट की साइड लेके चले जाओ,
यहां से धक्का मारे उसको हम लोगों ने और यहां पे बना दिया CR। इसको ये पॉइंट लोड को CR क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम CR के लेफ्ट साइड लोगे या फिर राइट साइड लोगे, आंसर सेम आएगा। क्या लेना है? CR के लेफ्ट में लोगे तो 1 2 3 फोर्स, CR के राइट में लेता हूं तो 1 2 3 फोर्स। मैं राइट ले रहा हूं, अभी जानबूझ के राइट लेता हूं, ठीक है, लेफ्ट नहीं। तो CR के राइट साइड साइन कन्वेंशन मुझे याद रखना है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये जो मैंने यहां पे साइन कन्वेंशन लिखा है वो किसके लिए है? वो लेफ्ट हैंड, इसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? CR का राइट हैंड साइड ले रहा हूं, तो जो भी फोर्स नीचे आएगा वो पॉजिटिव। तो यहां पे क्या हो रहा है? +2 +2 +7 सॉरी +5 5 और ये क्या हो जाएगा? -7.28, ठीक है, -7.28। तो आंसर कितना आ रहा है? -0.28, ठीक है। ओके, मिल गया ये। अब हम कहां पे चल रहे हैं? नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट डी के पास। सो दिस इज DL। अब DL का लेफ्ट में 1 2 3 4, DL के राइट में 1 2, DL के राइट में 2 फोर्स है और लेफ्ट में 4 फोर्स है। हमें इतना तो मालूम है कि भाई लेफ्ट लो या फिर राइट लो, आंसर सेम मिलेगा। तो क्यों लेफ्ट में जाए हम लोग? क्यों जाए लेफ्ट में जब वहां पे 4 फोर्स है? फालतू के कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे हमारे। बेस्ट है हम लोग DL के राइट में जाते हैं। सिर्फ कितने फोर्स है? 2 फोर्स है। 5 नीचे आ रहा है, शियर फोर्स DL राइट साइड। लेकिन राइट हैंड साइड का जो है ना रूल्स हमें याद रखना है। राइट हैंड साइड में फोर्स नीचे आया तो पॉजिटिव, ऊपर गया तो नेगेटिव। इसका उल्टा लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है? नीचे आया तो पॉजिटिव, राइट हैंड में सॉरी लेफ्ट हैंड में ऊपर गया तो पॉजिटिव, राइट हैंड में नीचे आया तो पॉजिटिव, ठीक है, वाइस वर्सा। DL राइट साइड 5 नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव +5 और ये ऊपर जा रहा है -7.28, ऊपर जा रहा है माइनस, तो कितना हो गया? -2.28 किलो न्यूटन। ओके, राइट। ओके, नाउ शियर फोर्स, ये DL है, DR। धक्का मार के उसको भेज दो D के राइट में, ये आ गया DR। DR के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 5 फोर्स और DL के राइट में एक ही फोर्स। तो मैं राइट ले रहा हूं ना, क्यों लेफ्ट लेके और 5 फोर्स को प्लस करो माइनस करते बैठो। तो DR के राइट ले रहा हूं, राइट में ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, एक ही फोर्स है तो ये उसका वैल्यू है, ठीक है, राइट। अब कहां पे आ गए हम लोग? BL के पास आ गए, BL के पास आ गए, ठीक है। तो शियर फोर्स BL इज इक्वल टू, BL के लेफ्ट में लो तो 1 2 3 4 5 फोर्स, BL के राइट में लो तो एक ही फोर्स। एक फोर्स राइट में है, कितना फोर्स है? एक ही फोर्स है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया तो नेगेटिव, राइट में ऊपर गया तो नेगेटिव 7.28 किलो न्यूटन। BR, अब BL को धक्का मार के यहां पे लेके आ जाओ BR। अब BR के लेफ्ट में पूरा 6 के 6 फोर्स है और BR के राइट में कुछ भी फोर्स नहीं है, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? 0। शेयर फोर्स 0 एंड दैट्स इट, ठीक है। शुरू किया था हम लोगों ने यहां से एंड वहां तक गया। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में हमको ये मालूम पड़ रहा है कि AL के लेफ्ट लो या राइट लो, आंसर सेम आएगा। AR के लेफ्ट लो राइट लो, आंसर सेम आएगा। सिमिलरली CL CR के लेफ्ट राइट कोई भी लो, आंसर सेम आएगा। DL DR लेफ्ट राइट कोई भी लो, आंसर सेम आएगा। BL BR लेफ्ट राइट कुछ भी लो, आंसर सेम आएगा। ओके, नाउ लेट अस प्लॉट shear force diagram। 0, ओके, +8, तो ये कितना है? 8.27 किलो न्यूटन। C में कितना है? 2.27 किलो न्यूटन और दूसरा वैल्यू कौन सा? माइनस, मतलब नीचे
माइनस 0.28 किलो न्यूटन। डी पे यहां पे आ जाओ, डी में कितना है डी में कितना है -2.28, तो -2.28 यहां पे आ जाएगा -2.28। एक अप्रोक्सीमेटली हाइट लेना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। यहां पे क्या हो जाएगा, एक और वैल्यू, दिस इज -7.28। उसके बाद बी में क्या है, एक -7.28 और दूसरा क्या है 0। ज्वाइन कैसे करोगे, पहले चेक करो कि हर क्रिटिकल पॉइंट में पॉइंट लोड कहां पे एक्ट हो रहा है। इधर क्या एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड RA, तो इसको वर्टिकल लाइन। सी में भी क्या एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो यहां पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। डी में भी क्या हो रहा है, पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। सी में क्या एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड। डी में क्या एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड, तो ये डी में भी ये दोनों ज्वाइन कर दो उसको। बी में भी क्या हो रहा है, पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, राइट। उसके बाद शुरू करो, यहां से तुम ऊपर गए, यहां से फिर ऐसे इंक्लाइन, फिर नीचे आए, उसके बाद फिर यहां पे आए, फिर यहां पे आए, फिर यहां पे आए, फिर ऊपर आए। एक बात नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कैसा आ रहा है, इंक्लाइन लाइन, और यहां पे कैसा है, इंक्लाइन लाइन, यहां पे कैसा है, इंक्लाइन लाइन, और यहां पे है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इस पार्ट में यूडीएल नहीं है। आई रिपीट, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट में यूडीएल नहीं है। यहां पे इंक्लाइन लाइन है, मतलब इस पार्ट में यूडीएल है। याद है, यूडीएल है। हमने क्या किया, यहां पे यूडीएल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में, लेकिन एक्चुअली वहां पे यूडीएल है, उसके वजह से यहां पे क्या हो रहा है, इंक्लाइन लाइन आ रहा है। उसके बाद इस पार्ट में भी इंक्लाइन लाइन नजर आ रहा है, मतलब इस पार्ट में भी यूडीएल है, ठीक है। तो जिधर भी यूडीएल रहेगा उधर क्या आएगा तुम्हें, इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइन लाइन। इसमें यूडीएल नहीं है, इसलिए यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर, राइट। सो दिस इज योर shear force diagram, shear force diagram, plus minus negative, okay. Right, abhi now let us move ahead and let us find what, bending moment. Bending moment. Bending moment कैलकुलेशन, ठीक है। यहां पे कितना क्रिटिकल पॉइंट है, A C D B 4। यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, 4 के लिए निकालना है मुझे। So now let us bending moment at point A। जैसे हम लोगों ने shear force में देखा था कि AL का लेफ्ट साइड लो या फिर राइट साइड लो, आंसर सेम आएगा। AR का लेफ्ट साइड लो राइट साइड लो, आंसर सेम आएगा। BL का लेफ्ट साइड लो राइट साइड लो, आंसर सेम आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट में भी ये कंसेप्ट है कि तुम क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एट पॉइंट A को क्या करते हैं, कट करते हैं, राइट ना, लाइन वहां पर ड्रॉ करते हैं। अभी तुम इस लाइन का लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट निकालो या फिर राइट साइड में बेंडिंग मोमेंट निकालो, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। इस बात पे भरोसा करो, नहीं तो फिर तुम खुद ट्राई करके देख लो एक बार। लेकिन फिलहाल ये है मेरा लाइन, ए का लाइन, इसका अगर मैं लेफ्ट साइड लेता हूं तो लेफ्ट साइड में मुझे कोई शियर फोर्स नजर नहीं आ रहा है। जब फोर्स ही नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट होगा ही नहीं, बेंड होगा ही नहीं ना, मेरा ये जो बीम है वो बेंड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं
लेफ्ट साइड लूं, लेफ्ट साइड में कोई भी शियर फोर्स या फिर वर्टिकल फोर्स नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 है। और अगर तुम इस लाइन का राइट साइड भी लोगे तो वहां पे कितने फोर्स है? 1 2 3 4 5। अब पांचों फोर्स का तुम क्या करो, मोमेंट निकालो अबाउट पॉइंट ए, तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। 0 मतलब मार्क्स वाला 0 नहीं, ये आंसर 0 मिलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि तुम ए का लेफ्ट लो या फिर राइट लो, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या कि जिस जगह पे शियर फोर्स कम है हम वो साइड लेंगे, क्यों फालतू का कैलकुलेशंस बढ़ाने का और अननेसेसरली मिस्टेक्स करने का। ठीक है, हो गया। नाउ लेट अस मूव टू बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन है? नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट सी। तो मैं एट पॉइंट सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अभी सी के लेफ्ट साइड में 2 फोर्स है एंड सी के राइट साइड में 3 फोर्स है, तो मैं राइट साइड लूंगा नहीं भाई, मैं क्या लूंगा? लेफ्ट साइड लूंगा। ठीक है, सो नाउ यहां पे लिख देंगे LHS में क्या होता है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो मैं सी के लेफ्ट साइड ले रहा हूं, 2 फोर्स है। पहला कौन है? 6 इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी ले रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो अबाउट पॉइंट सी टर्न होगा, अबाउट पॉइंट सी टर्न होगा। जब हमने बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लिया था, अगर मैंने राइट साइड लिया होता तो ये डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए घूमता, अबाउट पॉइंट ए टर्न होता। तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो अबाउट पॉइंट सी टर्न होगा, अबाउट पॉइंट सी। तो बेंडिंग मोमेंट क्या है उसका लिखो, फोर्स कितना है? 6, ये डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट से लेके सी तक का डिस्टेंस 1.5। कैसा घूमेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरा फोर्स कौन है? 8.75। डिस्टेंस क्या रहेगा? यहां से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 3। तो मैं यहां पे लिखता हूं 8.72 इंटू डिस्टेंस कितना ये? 3। कैसा घूमेगा ये डिस्टेंस? अबाउट पॉइंट सी क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मुझे इसका आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन मीटर, उसको बाद में निकालते हैं। आगे बढ़ो। एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये डी क्रिटिकल पॉइंट है। एट पॉइंट डी, अभी डी के लेफ्ट साइड में तुम देखोगे तो 1 2 3 4 शियर फोर्स है, तो मुझे चारों का बेंडिंग निकालना पड़ेगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। डी के राइट साइड में तुम देखोगे तो सिर्फ एक ही फोर्स है, तो एक ही झटके में मुझे आंसर मिल जाएगा। कौन सा फोर्स है ये? 7.28 सॉरी। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 7.28 इंटू 2। बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी निकाल रहे हैं, तो ये फोर्स जहां पे एक्ट हो रहा है वहां से डी तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है ना वो डी से घूमेगा, डी से टर्न होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे टर्न होगा? अबाउट पॉइंट डी, ऐसा धक्का मार रहा हूं उसको तो ऐसा घूमेगा। कैसा घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आंसर मिल जाएगा उसका। राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 फोर्स है, और इसके राइट साइड में एक भी फोर्स नहीं है। हमें यह मालूम है कि अगर मैं इसका लेफ्ट साइड लेता हूं और पूरा पांचों का पांचों फोर्स का मैं अगर मोमेंट निकालता हूं अबाउट पॉइंट बी, ठीक है, अबाउट पॉइंट बी अगर उसका मोमेंट निकालता हूं तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगा जो मैं राइट साइड में मिलेगा, वही सेम वैल्यू मिलेगा। मतलब क्या? राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब फोर्स नहीं मतलब बॉडी बेंड नहीं होगा, बेंड नहीं होगा मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो ये आर बी का मैंने क्या लिया? राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए मैंने सीधा क्या बोल दिया कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर तुम लेफ्ट साइड लेते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, हर 5 फोर्स का तुमको मोमेंट निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा। फाइनली तुमको 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि हमको मालूम है कि लेफ्ट लो या फिर राइट लो, आंसर तुम्हें सेम मिलेगा। तो मैं सीधा लिखता हूं 0। ओके, सीधा लिखने का क्या? 0। तो सिमिलरली
इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वैल्यूज कितना आ रहा है देखते हैं। तो इसका वैल्यू एट पॉइंट सी हमें मिलेगा 7.16 किलो न्यूटन मीटर, एंड एट पॉइंट डी क्या मिल रहा है 14.56 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, ये क्या है 0। ठीक है, सो नाउ लेट अस प्लॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ये यहां पे लिख दो SFD। ओके, एट पॉइंट A 0, एट पॉइंट B 0, एट पॉइंट C 17.16, एट पॉइंट D 14.56। अब ज्वाइन कैसे करेंगे उसको? ठीक है, अब ज्वाइन करना हमको। प्लीज ध्यान से देखो, अभी मैंने फर्स्ट इसमें भी कहा था, क्वेश्चन जहां लोग सॉल्व कर रहे थे, कि जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तब मैं किसका हेल्प लूंगा? शियर फोर्स डायग्राम का हेल्प लूंगा मैं। ठीक है, किसका हेल्प लूंगा मैं? जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब मैं ये डायग्राम बनाऊं तो मैं किसका हेल्प लूंगा? शियर फोर्स का डायग्राम का हेल्प लूंगा। ठीक, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे, इसको याद रखो। मैक्सिमम वैल्यू को हम वर्टिकल लाइन दिखाएंगे और मिनिमम वैल्यू को हम हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे। इसको याद करो, छोटा सा ट्रिक है जो हेल्प करेगा हमें। ठीक, क्या ये? मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या दिखाएंगे? वर्टिकल लाइन, और मिनिमम वैल्यू को हम क्या दिखाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। चेक करो, अभी बेंडिंग मोमेंट मुझे बनाना है, हेल्प में किसका लूंगा? शियर फोर्स डायग्राम का। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मुझे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं पहला फर्स्ट क्या देखूंगा कि यहां पे शियर फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर इंक्लाइंड लाइन है। मालूम पड़ा कि यहां पे इंक्लाइंड लाइन है तो यहां पे कर्व आएगा। क्या आएगा? यहां पे इंक्लाइंड है तो यहां पे क्या आएगा? कर्व आएगा। इंक्लाइंड है यहां पे, इसलिए क्या आएगा? कर्व आएगा। ठीक है, अब कर्व कैसे बनाओगे? ध्यान दो, ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पे इंक्लाइंड है तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? कर्व आएगा। कर्व कैसे बनाएंगे? ध्यान दो, इस पॉइंट में वैल्यू कितना है इसका? 8.27। इस पॉइंट में वैल्यू कितना है इसका? 2.27। ठीक है, राइट, 2.27 उसका वैल्यू रहेगा। ओके, कंफ्यूज मत होना कि तुम ये मत बोलो कि सर फिर आपने इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्यों नहीं लिया, ये वैल्यू क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए सी के बारे में बात कर रहे हैं, और ए सी कैसा हुआ है? ए और सी ऐसा ट्रेवल हुआ है। ये जो है वो किसका रहेगा? सी डी का रहेगा, और ये जो रहेगा वो किसका रहेगा? डी बी का रहेगा। तो हम लोग इससे बात कर रहे हैं फिलहाल ये पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है ए सी, और ए सी का ये दो पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है? 8.27। इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है? 2.27। दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 8.27। मिनिमम वैल्यू कौन है? 2.27। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, क्योंकि ये पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है, सो आई विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, और दूसरा इधर वैल्यू मिनिमम है इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, टेंजेंट ऐसा। ठीक है, दोनों को ऐसे ज्वाइन करूंगा, राइट। इस पॉइंट में वैल्यू कितना था? 8.27। इस पॉइंट में वैल्यू कितना था? 2.27। 8.27 ऑब्वियसली 2.27 से बड़ा है, तो हमने क्या बोला कि दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन, इधर मिनिमम वैल्यू है इसलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, और फिर उसको मैंने ऐसे कर्व बना दिया। सिमिलरली मुझे अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो पहले चेक करूंगा कि भाई शियर फोर्स क्या बोल रहा है। शियर फोर्स बोल रहा है कि भाई तुम कैसे हो? इंक्लाइंड हो, तो ये क्या हो जाएगा? कर्व आ जाएगा।
बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। चेक करना है कि इस पॉइंट में वैल्यू कितना है। अभी देखो मैं ये वैल्यू ले रहा हूं, ये नहीं ले रहा हूं। अब मुझे किसका चाहिए, सी डी का चाहिए, तो सी और डी का ये वैल्यूज है, ठीक है। ये कितना है, माइनस साइन भूल जाओ, 0.28 और ये कितना है 2.28, माइनस साइन भूल जाओ, माइनस साइन भूल जाओ, आई रिपीट माइनस साइन भूल जाओ, सिर्फ वैल्यू देखो। 0.28, 2.28, बड़ा कौन सा है, 2.28 बड़ा है कि 0.28 बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 2.28 बड़ा है कि 0.28 बड़ा है, ऑब्वियसली 0.28 बड़ा है। सो 0.28 इज माई मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन, एंड 0.28 इज माई मिनिमम वैल्यू, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये कैसा बनेगा, ऐसा जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है मुझे। चेक करो शियर फोर्स क्या बोल रहा है कि तुम हॉरिजॉन्टल हो, तो मतलब यहां पे इंक्लाइंड लाइन आएगा, यहां पे इंक्लाइंड लाइन। अगर ये इंक्लाइंड होता तो इधर कर्व आता, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। उसको ऐसे बनाना, ये छोटा सा ट्रिक है, उसको याद रखना, काम में देगा, ठीक है। So now let us start with question number 3. Question number 3 डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है। Question number 3, let us strictly follow this steps. Steps के बाहर कुछ भी नहीं जाना है हमको, ये steps करेंगे तो that is sufficient. Step number 1, mark all critical points and draw vertical line from each critical point. What are critical points? Critical points are your point load, your start and end point of UDL, your fixed support, your couple, and the point where shear force diagram changes its sign. तो इसको सीक्वेंस में फॉलो करो। Let us see कि यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। एक पॉइंट लोड यहाँ पे रिएक्शन, लेट्स से ये रिएक्शन क्या रहेगा, RA यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट। नाम उसको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, क्या नाम है उसका, A, तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट लोड है यहाँ पे, लेट अस से दिस इज C। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट लोड है D। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ये है, दैट इज RB, ठीक है, राइट। और कोई पॉइंट लोड है यहाँ पे नहीं है। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ UDL। यहाँ पे दो UDL है, ये है फर्स्ट UDL का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ये ऑलरेडी हमारा क्रिटिकल पॉइंट, हम उसको मार्क कर चुके हैं, तो फिर से मार्क करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली D, ये जो सेकंड UDL है, उसका स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट हम ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट्स कंसीडर कर चुके हैं, तो फिर से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, फिक्स सपोर्ट कोई भी नहीं है, कपल यहां पे एक्ट नहीं हो रहा है, और शियर फोर्स डायग्राम जब बनाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कहां पे चेंज हो रहा है। सो नाउ ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम ईच क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्ट ऑल UDL टू पॉइंट लोड इन ईच पार्ट, पार्ट AC, पार्ट CD, पार्ट DB। क्या पार्ट AC में UDL है? यस है, कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट लोड, और ये पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, AC के सेंटर में, दैट इज 0.75 मीटर, और इसका वैल्यू कितना रहेगा, 30 किलो न्यूटन। 30 कैसे आया, 20 इंटू 1.5, 20 इंटू 1.5, 30, ओके। उसके बाद क्या CD में कोई UDL है? नहीं है, तो वहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या DB में कोई UDL है? यस, UDL है, तो इसको कन्वर्ट करो इनटू पॉइंट लोड, और ये कितना रहेगा 6, ये कितना रहेगा, सॉरी इसका वैल्यू कितना रहेगा, लेंथ ऑफ UDL कितना है 1.5, इंटेंसिटी ऑफ UDL कितना है 15, सो 15 इंटू 1.5 इज 22.5 किलो न्यूटन,
ठीक है, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या तुम्हें यूडीएल नजर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? नहीं नजर आ रहा है सर, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यूडीएल नजर नहीं आ रहा। सो नाउ कन्वर्ट कर दिया तुमने। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि लेट से इसको नहीं, उसको ऐसे नहीं, तो रब करूंगा तो मे भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे यूडीएल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? सपोर्ट रिएक्शंस निकाल रहा हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊंगा। ओके, फर्स्ट मेरा क्या रहेगा? समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, 30 इंटू 0.75, 30 इंटू 0.75 प्लस 50 इंटू 1.5 प्लस 60 इंटू 60 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 3। याद रखो, ये 4 से ए तक का डिस्टेंस, ये 4 से ए तक का डिस्टेंस, ये 4 से ए तक का डिस्टेंस, अब यहां से भी ए तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? अगेन 0.7। 60 हो गया, अभी कौन है? 22.25 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा? 3.75 पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज जाएगा। बचा कौन? आरबी माइनस आरबी इंटू ये 3 और ये 1.5, दैट इज 4.5 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या हो जाएगा? आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, किसका वैल्यू मिलेगा मुझे? यहां से आर बी का वैल्यू मिलेगा एंड आर बी इज 80.42 किलो न्यूटन। सिमिलरली नेक्स्ट क्या रहेगा? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। आर ए, तो यहां पे जैसे ही तुम्हें आया वैल्यू लिख दो यहां पे, दिस इज 80.42 किलो न्यूटन, लिख दो वैल्यू। आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस माइनस 30 माइनस 50 माइनस 60 माइनस 22.5 प्लस 80.4 प्लस 80.42 is equal to 0. Therefore, RA का वैल्यू तुम्हें कितना मिलेगा? 82.08 किलो न्यूटन। यहां पे लिख दो कितना है? 82.08 किलो न्यूटन। डन। ओके, राइट। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज shear force diagram, sorry, shear force calculation, shear force calculations. अगर लिखना था आप लिख दो, LHS में ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे किधर भी यूडीएल नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लोड या फिर shear force नजर आ रहा है तुम्हें। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। कितने क्रिटिकल पॉइंट यहां पे? 1 2 3 4। रिपीट की यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं रहेगा। रिपीट, यूडीएल को कन्वर्ट किया हुआ पॉइंट लोड हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। ओके, राइट। सो कितना हो गया क्रिटिकल पॉइंट हमारे यहां पे? ए सी डी बी 4। तो शियर फोर्स का मुझे वैल्यू कितना मिलेगा? 8। ठीक है, सो फर्स्ट shear force AL की तरह है यहां पे ना, दिस इज AL के लेफ्ट लो या फिर राइट लो, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा। लेफ्ट में कितना फोर्स है? 0, तो सीधा लिख दो 0। उसके बाद फिर shear force AR, ऐसे धक्का मारो उसको AL को और राइट में लेके चला जाओ AR के तुम लेफ्ट में लो या फिर राइट में लो, लेफ्ट के शियर फोर्स कंसीडर करो या फिर राइट के शियर फोर्स कंसीडर करो, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा। लेकिन अभी आप चेक करो,
कि ए आर के लेफ्ट में कितने फोर्स है, एक ही फोर्स है, ए आर के राइट में कितने फोर्स है, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारे फालतू के टाइम कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे। तो वील टेक व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जा रहा है शियर फोर्स, इसलिए पॉजिटिव, प्लस 82.08 किलो न्यूटन। दो वैल्यूज ए के मिल गए। अब ए आर यहां से चला गया, धक्का मारा उसको किधर, सी के लेफ्ट साइड में, दिस इज सी एल। मैं सी एल का लेफ्ट ले रहा हूं, सी शियर फोर्स सी एल लेफ्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सी एल के लेफ्ट में 2 ही फोर्स है और राइट में 4 फोर्स। 30 नीचे आ रहा है इसलिए -30 एंड प्लस 82.08, कितना हो जाएगा ये, 52.08 किलो न्यूटन शियर फोर्स सी आर। ठीक है, अब हम धक्का मार दो उसको, कहां पे चला जाएगा अभी, सी आर, सी के राइट साइड में। मैं फिर से लेफ्ट साइड लेता हूं, क्योंकि लेफ्ट में 3 फोर्स है और इधर भी 3 फोर्स है, नो इश्यूज। ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट ही ले रहा हूं। तो 50 नीचे आ रहा है तो -50, 30 नीचे आ रहा है इसलिए -30, और ये ऊपर जा रहा है 82.08 इसलिए +8। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2.08 किलो न्यूटन। हो गया, सी का 2 वैल्यू निकल गया। अब कहां पे जा रहे हैं हम लोग, डी की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डी एल। अब डी एल के लेफ्ट में भी 3 फोर्स, राइट में भी 3 फोर्स, तो मैं फिर से लेफ्ट लेता हूं, शियर फोर्स डी एल। लेफ्ट में क्या है, -50 -30 प्लस 82.08 मतलब 2.08 किलो न्यूटन। शियर फोर्स डी आर, डी आर मतलब डी के राइट साइड, डी आर। अब तुम डी आर के राइट में लो तो कितना फोर्स है, यहां पे 2 फोर्स है। लेफ्ट में लो तो कितना फोर्स है, 1 2 3 4। तो मैं अभी इस बार राइट लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं लेफ्ट लूं या फिर राइट लूं मुझे आंसर सेम मिलेगा। तो क्यों लेफ्ट लेके इतना फालतू के एडिशनल फोर्स को डील करना है। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूं अभी, राइट ले रहा हूं। लेकिन राइट का जो साइन कन्वेंशन है वो हमें याद होना चाहिए। क्या है वो, कि राइट में जब लेता हूं तो फोर्स अगर नीचे जाए तो वो पॉजिटिव होता है, तो +22.5। फोर्स अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, कितना आएगा ये वैल्यू, चेक कर लेता हूं मैं कैसे, 22.5 -80.42, so this is -57.92 किलो न्यूटन। ठीक है, राइट, ओके। डी का मिल गया 2 वैल्यू। अब कहां पे चले गए हम लोग, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे, बी के पास। तो ये क्या हो गया, बी एल। अब बी एल के लेफ्ट में कितना, 1 2 3 4 5 फोर्स है, बी एल के राइट में 1 ही फोर्स है, तो राइट में ऊपर गया तो नेगेटिव, राइट ना। तो शियर फोर्स बी एल, बी एल का मैंने क्या लिया, राइट साइड। राइट साइड में कितने फोर्स है, 1 ही फोर्स से ऊपर जा रहा है, मतलब नेगेटिव 80.42 किलो न्यूटन। शियर फोर्स बी आर, अब यहां से बी आर यहां पे आ गया, राइट। अब बी आर के लेफ्ट में कोई भी फोर्स नहीं है, सॉरी बी आर के राइट में कोई भी फोर्स नहीं है, और लेफ्ट में ये 6 के 6 सब फोर्स है। तो मैं बोलता हूं बी आर राइट लेता हूं और बोलता हूं कि भाई यहां पे कोई शियर फोर्स है ही नहीं, इसलिए शियर फोर्स कितना हो गया, यहां पे 0 हो गया। दैट्स इट। नाउ प्लॉट करेंगे इसको। ए में 2 वैल्यू है, 0 और 82.08। सी में कितना है, 2 वैल्यू है, 52.08 एंड 2.08। डी में 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू कौन सा, एक है 2.08 और दूसरा -57। माइनस, तो ये माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 57.92। एफ बी एल में, बी में 2 पॉइंट है, एक तो क्या -80.42 और दूसरा 0। ज्वाइन कैसे करोगे उसको, चेक करो। एट क्रिटिकल पॉइंट ए पॉइंट लोड है वर्टिकल लाइन। एट क्रिटिकल पॉइंट सी पॉइंट लोड है वर्टिकल लाइन।
एट क्रिटिकल पॉइंट डी पॉइंट लोड है वर्टिकल लाइन। एट क्रिटिकल पॉइंट बी पॉइंट लोड है, यस ये आर बी इज ए पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड, ठीक है, राइट, ओके। अभी क्या करना है मुझे, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, राइट। ज्वाइन कैसे करोगे उसको, कि यहां पे अभी कैसा है, यहां पे क्या यूडीएल है, तो यहां पे क्या रहेगा, इंक्लाइन लाइन। फिर इस सेक्शन में यूडीएल नहीं है ना, ए सी में यूडीएल इसलिए क्या है यहाँ पे इंक्लाइन लाइन, सी डी में यूडीएल नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, डी बी में यूडीएल है इसलिए इंक्लाइन लाइन। तो जिस पार्ट में यूडीएल रहेगा उधर तुम्हें क्या मिलेगा, शियर फोर्स में इंक्लाइन लाइन मिलेगा। तो ये क्या बन गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, क्या बन गया ये शियर फोर्स डायग्राम, माइनस एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, बेंडिंग मोमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। मैं भी थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, तो अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को प्रीवियस जो सम्स हमने किए हैं उसको 2 बार 3 बार देखो, खुद से प्रैक्टिस करो। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, अगर यहां पे लिखा तो लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहां पे कितने क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 4, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, 4 आएगा। लेट अस स्टार्ट। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, क्या किया मैंने यहां पे, ए को सीधा ए के ऊपर कट मार दिया। लेफ्ट साइड लो राइट साइड लो, तुमको वैल्यू सेम मिलेगा। लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब बेंडिंग मोमेंट 0। अगर तुम राइट साइड कंसीडर करते हो तो वहां पे कितने फोर्स मिलेंगे तुमको, 1 2 3 4 5, तुम पांचों का बेंडिंग मोमेंट निकालो तो भी तुमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा स्मार्टली करता हूं और बोलता हूं भाई ये ए का लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है तो वैल्यू मुझे मोमेंट 0 ही मिलेगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तुमने क्या किया, अभी सी को कट किया, यहां पे ए कट नहीं है, सी को कट किया तुमने। सी के लेफ्ट साइड में 2 फोर्स है और सी के राइट साइड में 3 फोर्स है, तो तीनों फोर्स का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे और लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट दोनों का निकालोगे, दोनों फोर्स का, तो भी तुमको आंसर सेम मिलेगा। तो फोर्स कम कहां पर है, सी के लेफ्ट साइड में, तो मैं 2 लेफ्ट साइड लूंगा, लेफ्ट साइड कंसीडर करूंगा, LHS। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकाल रहा हूं, 30 इंटू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे घूमेगा, अबाउट पॉइंट सी घूमेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकाल रहा हूं, मतलब एट पॉइंट सी से कितना घूम रहा है उसका मतलब ये। तो 30 इंटू 0.75, ये 0.75, ये भी 0.75। कैसा घूम रहा है ये 0.75, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट सी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव। दूसरा फोर्स कौन है, 82.08 इंटू ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 1.5। अब ये 1.5 को ये फोर्स अबाउट पॉइंट सी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। इसका हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे सी को कट नहीं किया, अभी किसको कट किया, डी को कट किया। अब डी के लेफ्ट में 1 2 3 फोर्स है और डी के राइट में 1 2 फोर्स है राइट में, तो मैं भी क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लूंगा। क्या हो रहा है यहां पे, कितने फोर्स है, 22.5 इंटू 0.75। याद रखो कि अभी डी से मूव होगा, डी से टर्न होगा, मूव नहीं टर्न होगा, तो ये डिस्टेंस जो है वो कैसे टर्न होगा, और पॉइंट डी क्लॉकवाइज, इसलिए राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस। आरबी कितना है, 80.42 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, 1.5 यहां से लेके डी तक का डिस्टेंस, यहां से लेके डी तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये याद रखना, छोटी छोटी बातें। कैसा घूमेगा ये डिस्टेंस जो है ना, डी बी, ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा है तो अबाउट पॉइंट डी कैसा घूमेगा ये डिस्टेंस, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो और उसका राइट साइड लो या फिर लेफ्ट साइड लो, सेम आएगा। इसके राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट भी जीरो ही रहेगा, जीरो। ठीक है, अभी कैलसी निकालते हैं और चेक करते हैं कि यहां पे वैल्यूज कितने आ रहे हैं। इसका 30 इंटू 0.5 प्लस 82.08 इंटू 1.5। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है, 100.62 किलो न्यूटन मीटर। यहां पे चेक करो, -22.5 इंटू 0.75 प्लस 42 इंटू 1.5 कितना आ रहा है, 103.75 किलो न्यूटन मीटर, 103। ओके, 103। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं हम लोग। एट पॉइंट ए 0, एट पॉइंट बी 0, एट पॉइंट सी कितना मिला, 100.62 किलो न्यूटन मीटर, एंड एट पॉइंट डी 103.75 किलो न्यूटन मीटर। याद क्या रखना है अभी हमको कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा, शियर फोर्स डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगा हम क्या दिखाते हैं, वर्टिकल। मिनिमम वैल्यू जो रहता है हम क्या दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को ज्वाइन करने से पहले चेक कर लो कि इस एरिया में शियर फोर्स कैसा है, इंक्लाइंड है तो यहां पे कैसा आएगा, कर्व आएगा। ये एक पॉइंट पहले क्लियर करो। नेक्स्ट, कर्व कैसे बनेगा, अब वो दूसरी बात है कि इस पॉइंट में यहां का वैल्यू कितना है, 82.08, इस पॉइंट में यहां का वैल्यू कितना, 52.08, तो 82 52 से ज्यादा है, तो ये पॉइंट में मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, और इस पॉइंट पे कैसे है 100.62 किलो न्यूटन मीटर, इस पॉइंट में कैसा है मिनिमम, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से इसको ज्वाइन करना है। चेक कर लो यहां पे शियर फोर्स क्या कहता है कि भाई शियर फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये कैसा रहेगा, इंक्लाइन, कर्व नहीं रहेगा, इंक्लाइन लाइन रहेगा। अब यहां से इसको ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है, राइट, नहीं यहां से इसको ज्वाइन करना है बेंडिंग मोमेंट को। चेक करो कि शियर फोर्स कैसा है, इंक्लाइंड है, तो यहां पे क्या आएगा, कर्व आएगा। अब कर्व कैसे बनेगा, चेक करो, इस पॉइंट में वैल्यू कितना है 57.92, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है 80, तो 80 ज्यादा है इसलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन, और 57 कम है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अभी इसको दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहां पे लिख दिया करो कि दिस इज पैराबोलिक कर्व। जिधर भी कर्व रहेगा ना, जिधर भी कर्व, हम लोगों ने लास्ट तो इसमें सम्स मिस किया, तो जिधर भी कर्व आएगा यहां पे लिखना पैराबोलिक कर्व। ठीक है, जिधर भी कर्व रहेगा लिखना जरूरी है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा टाइप 1 के सम्स था। ठीक है, ये टाइप 1 के सम्स में हमने देखा कि कैसे यूडीएल को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे फिर सपोर्ट रिएक्शन निकाला जाता है, शियर फोर्स डायग्राम कैसे करते हैं। प्लीज 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 ये पॉइंट्स को लिख लो किधर, ये स्टेप्स को लिख लो किधर, और ये अप्रोच फॉलो करो, तुम्हें काफी इजी जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम हम टाइप 2 शुरू करेंगे। ओके, इंशाल्लाह, चलो, थैंक यू।